किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, तो ऐसे में जरूर ध्यान रखें योगनी एकादशी का दिन। साल 2025 में योगनी एकादशी का दिन 21 जून शनिवार को पड़ रहा है। ऐसे में एकादशी तिथि में देखिए योगनी एकादशी का विशेष महत्व है। ऐसे में योगनी एकादशी के दिन किया गया कोई एक छोटा सा प्रयोग, छोटा सा उपाय भी बड़े से बड़े विवाह बंधन, शादी बंधन को खोल सकता है और किसी भी लड़का या लड़की का शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बनाया जा सकता है। तो योगनी एकादशी 21 जून शनिवार को यह छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूं। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। लड़का या लड़की स्वयं उपाय नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए 21 जून शनिवार योगनी एकादशी के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर संपन्न करें। इस उपाय के प्रभाव से लड़का या लड़की की कुंडली में बना किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष हो तो उसका शमन होगा, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाएगा। तो किस प्रकार से यह उपाय आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो जाती है, हर एक प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही है। तो देखिए 21 जून को क्या करना है, लड़का या लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही वह स्वयं इस उपाय को संपन्न कर सकता है। यदि लड़का या लड़की उपाय नहीं करें तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। 21 जून योगनी एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सबसे पहला नियम तो आपको यह अपनाना है। ब्रह्म मुहूर्त में 5, साढ़े 5 बजे के आसपास आप उठ जाइए। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला काम है, प्राय मेरे सभी उपायों में मैं बताता हूं, सबसे पहले घर के पूजा स्थान के सामने जाइए और पूजा स्थान में प्रणाम करके अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु जो भी घर के मंदिर में विराजित देव शक्तियां हैं उनके समक्ष आपको प्रणाम करके प्रार्थना करना है। उसके पश्चात एक घी का दीप आपको घर के पूजा स्थान में प्रज्वलित कर देना है। घी का दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको घर के पूजा स्थान के सामने किसी भी आसन पर बैठ जाना है और सीधे हाथ में जल लेकर के आपको योगनी एकादशी व्रत का संकल्प करना है। पूर्ण भाव से, सच्ची श्रद्धा से। ध्यान रखें, कोई भी उपाय, कोई भी प्रयोग की सफलता निर्भर करती है कि आपकी अंतकरण की स्थिति कैसी है। जितनी ज्यादा प्रगाढ़ भावना, सच्ची शिद्दत, सच्ची तन्मयता, सच्ची समर्पणता भगवत चरणों में आपकी होगी, उपाय उसके अनुरूप ही अपना परिणाम देता है। सीधे हाथ में जल लेकर के लक्ष्मी नारायण भगवान से, एकादशी महारानी से पूर्ण भाव से प्रार्थना करें कि जो मेरा मन का संकल्प है, हे प्रभु, यह संकल्प जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। मेरे बेटा या बेटी के विवाह में, शादी में जो अड़चने, बाधाएं आ रही है उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो पूर्ण भाव से जो मन इच्छित कामना है शीघ्र विवाह की, उसका बारंबार चिंतन कर लें और लक्ष्मी नारायण भगवान से, एकादशी महारानी से प्रार्थना करते हुए कि आज मैं योगनी एकादशी का व्रत का संकल्प लेता हूं या लेती हूं, इस प्रकार से कामना करें। जो मेरी मनोकामना है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे एकादशी महारानी, ऐसी कृपा करें। ऐसा
पूर्ण भाव से प्रार्थना करके उस जल को किसी भी पात्र में, किसी भी कटोरी में आपको छोड़ देना है। ध्यान रखें, ऐसा योगिनी एकादशी व्रत का संकल्प लेने के बाद संपूर्ण दिन छोटे छोटे नियम आपको याद रखने हैं। झूठ पूरे दिन नहीं बोलना, क्रोध आपको बिल्कुल नहीं करना, दिन में सोना वर्जित है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना के रखना है और संपूर्ण दिन ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल शुद्धता, पवित्रता के साथ एक अनुष्ठान की भांति आपको इस संपूर्ण दिन को व्यतीत करना है। ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन, भगवत स्मरण करते हुए बारंबार अपना जो मन का संकल्प है, बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की कामना है, उसका चिंतन, स्मरण लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में करते रहें। और ध्यान रखें, दोपहर 12 बजे से पहले यानी योगिनी एकादशी 21 जून शनिवार को दोपहर 12 बजे से पहले किसी न किसी प्रकार से आपको गौ माता की सेवा करके गौ माता का आशीर्वाद लेना है। गौ माता को हरी घास या भीगी हुई चने की दाल, एक दिन पहले थोड़ी चने की दाल भिगो के रख दीजिए, तो 21 जून को आप दोपहर 12 बजे से पहले गौ माता को हरी घास या भीगी हुई चने की दाल या गुड़ खिला करके उनका आशीर्वाद ले लें। और ध्यान रखें, विशेष प्रयोग जो आपका प्रारंभ होगा वह योगिनी एकादशी 21 जून को सायंकाल के समय होगा। यानी 21 जून योगिनी एकादशी शनिवार को शाम के समय, सायंकाल के समय, आरती बत्ती के समय स्नान करके तुलसी के पौधे के समीप आसन पर आपको बैठ जाना है। ध्यान रखें, घर में तुलसी का पौधा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी मंदिर में या कहीं पर भी जहां तुलसी का पौधा लगा हुआ हो वहां जाकर के इस उपाय को आप कर सकते हैं। सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के और तुलसी के पौधे के समीप आसन पर बैठ जाएं। आपको 3 घी के दीपक तैयार कर लेने, मिट्टी के दीपक में भी आप 3 घी के दीप तैयार कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सामने 3 घी के दीप आपको रख लेने हैं, तुलसी के पौधे के समीप आसन पर बैठ जाना है और पूर्ण भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची तन्मयता के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान एकादशी महारानी को प्रणाम करते हुए कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी के जो भी विवाह में रुकावटें आ रही है, बाधा आ रही है, उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बने। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें। अब जो 3 दीपक आपने सामने रखे, तीनों दीप आपको घी के प्रज्वलित कर देने हैं तुलसी के पौधे के पास, और 3 घी के दीप प्रज्वलित करके आपको कामना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे तुलसी महारानी, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो, नजर दोष हो या किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष हो, तो इन तीनों प्रकार के दोषों का शमन हो, निवारण हो, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाए, ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। पूर्ण भाव से प्रार्थना करके वहीं आसन पर बैठ करके, ध्यान रखें, माता पिता यदि अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। स्क्रीन पर यह मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है। किसी भी माला से या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके आप इस मंत्र को कर सकते हैं। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और माता पिता यदि अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो मंत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र का 108 बार जप करना है। और लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं अपने लिए तो मंत्र में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। स्क्रीन पर यह मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना है आपको तुलसी के पौधे के समीप बैठ करके, और पूर्ण भाव से, सच्ची प्रगाढ़ मनोभाव से, संकल्पबद्धता के साथ, पवित्र मन की जो आपकी भावना है, यह लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में, तुलसी महारानी के चरणों में बारंबार स्मरण के रूप में, चिंतन के रूप में आपको रखनी है कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, नजर दोष है, तो उसका निवारण करना। हे प्रभु, उसके जीवन में किसी भी प्रकार से विवाह बंधन बना हुआ है, शादी बंधन बना हुआ है, तो ये खुले और शीघ्र विवाह का योग बन जाए, ऐसी कृपा करिए। देखिए, पूर्ण भाव से यदि आप प्रार्थना करके इस उपाय को 21 जून योगिनी एकादशी के दिन संपन्न करेंगे तो यह दिन बहुत खास होता है। इस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की ऊर्जाओं का विशेष प्रभाव होता है। ऐसे में
यह एक ही दिन बड़े से बड़े विवाह बंधन, शादी बंधन को खोल सकता है और किसी भी लड़का या लड़की का शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बनाया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, छोटा सा मेरा निवेदन रहेगा, प्लीज इस वीडियो को, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष्य विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।